Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. Today we start chapter number 3, which is named as control structure. It is a structure that is used to control the flow of execution in a program. जब भी हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उस प्रोग्राम में हम स्टेप्स राइट करते हैं इन अ सीक्वेंस. इन स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेक करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड नंबर पे कौन सी एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन. सो वी कैन डिफाइन इट एज कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन in a program. In programming language, which is named as BASIC, there are 3 types of control structures. These are sequence, selection and loop. All programs use some of these control structures to implement the program logic. We will discuss all these types one by one. Previous lecture में हमने if then और if then else statements को discuss किया था that are used to implement the selection structure. Today we have to learn about loop. ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो कंडीशन पे डिपेंड करता है. इस स्ट्रक्चर के जरिए इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में रिपीट होती हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है. We can say loop is a programming structure that repeats a sequence of instructions until a specific condition is met. Here we discuss some types of loops. First one is for next loop. जब हमें पहले से ये पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, कि कितनी बार एक लूप रिपीट होगी, इन दिस सिचुएशन फॉर नेक्स्ट लूप इज द बेस्ट ऑप्शन. फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. अगर हम स्टेटमेंट्स के सेट को लिमिटेड नंबर तक रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे. द सिंटैक्स फॉर दिस लूप इज गिवन एज फॉर वेरिएबल इक्वल टू x to y, in the bracket we will write step z up to so on next variable. Here for and next are keywords. for के साथ हम जो भी वेरिएबल राइट करते हैं उसे कंट्रोल वेरिएबल या फिर लूप वेरिएबल भी कहते हैं. x and y are numeric constants here, where x is the starting or initial value of the loop and y is the final value. x की वैल्यू हमें ये बताती है कि लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है और y की वैल्यू हमें ये बताती है कि लूप कहाँ तक चलेगी. और कीवर्ड स्टेप के साथ जो वेरिएबल राइट है z, इट इज़ आल्सो आर न्यूमेरिक कांस्टेंट. ये कांस्टेंट x की वैल्यू में ऐड होगा और x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. तब तक इंक्रीज होगी जब तक ये y के इक्वल नहीं हो जाती. आफ्टर दिस वी हैव टू राइट अ कीवर्ड नेक्स्ट. नेक्स्ट के साथ हमने वही वेरिएबल राइट करना है जो फॉर के साथ राइट होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 100. हमें एक सीरीज दी गई है, इसका सम प्रिंट करवाना है बाय राइटिंग अ प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं n और इसे 0 के इक्वल लेते हैं. इन द फर्स्ट लाइन नंबर 10 वी विल राइट n इक्वल टू 0. इन द सेकेंड लाइन वी यूज़ फॉर लूप. फॉर दिस वी विल राइट फॉर i इक्वल टू 2 to 100 स्टेप 2. फॉर के साथ हमने एक वेरिएबल यूज किया है i. द वैल्यू ऑफ x इज 2 हेयर, द वैल्यू ऑफ y इज 100 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 2. z की वैल्यू x की वैल्यू में ऐड होती रहेगी और i में सेव होती जाएगी. z की वैल्यू x की वैल्यू में तब तक ऐड होती रहेगी जब तक 100 तक नहीं पहुंच जाती. इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट n इक्वल टू n प्लस i. आफ्टर दिस वी विल राइट कीवर्ड नेक्स्ट और नेक्स्ट के साथ हम वही वेरिएबल राइट करते हैं जो फॉर के साथ राइट करते हैं. दैट्स वाई वी विल राइट i. आफ्टर दिस वी हैव टू प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज विच इज इक्वल टू n. तो n में जो भी वैल्यू होगी वो गिवन सीरीज का सम होगा. इन द लास्ट वी विल राइट एंड. इन दिस वे वी कैन टेक द प्रिंट ऑफ द सम ऑफ द गिवन सीरीज. नेक्स्ट इज व्हाइल व्हेन लूप. जब हमें पहले से ये ना पता हो कि एक लूप कितनी बार रिपीट होगी
तो इस सिचुएशन में हम while when लूप यूज कर सकते हैं। while लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन until an associated condition becomes false। while लूप से कोई भी एक्शन या स्टेटमेंट्स तब तक रिपीट होती रहती है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहती हैं। द सिंटैक्स फॉर दिस लूप इज गिवन एज while एक्सप्रेशन लूप स्टेटमेंट्स when। सबसे पहले कीवर्ड while राइट किया जाता है, इसके साथ एक एक्सप्रेशन होता है। जब तक ये एक्सप्रेशन या ये कंडीशन ट्रू रहती है लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जैसे ही ये कंडीशन या एक्सप्रेशन फॉल्स होगा कंट्रोल डायरेक्टली when पे आएगा और when की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। You can see an example on your screen. In this example, we have to write a program that prints the digits from 1 to 10 by using while when loop. इस प्रोग्राम में हमने while when loop को यूज़ करना है और एक प्रोग्राम राइट करना है जिसके ज़रिए हम डिजिट्स को प्रिंट करवा सकें फ्रॉम 1 to 10। एक बात आपने याद रखनी है, while loop यूज़ करने से पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे देते हैं। Here we take a variable n and we give a value 1 to this variable. For this we will write n equal to 1 in the first line. In the second line we use while loop. For this we will write while n less or equal to 10. while के साथ हमने एक एक्सप्रेशन राइट किया है n less or equal to 10। जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा n की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। ये एक्सप्रेशन कब तक ट्रू रहेगा? जब तक n की वैल्यू 10 या फिर 10 से कम होगी। इन द थर्ड लाइन वी राइट प्रिंट n, इससे n की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। आफ्टर दिस वी हैव टू यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच इज़ n इक्वल टू n प्लस 1। इससे n की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहले n की वैल्यू 1 थी, जब एक और ऐड होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह n की वैल्यू 10 तक होगी। जैसे ही 10 से ज़्यादा होगी तो while के साथ जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि n की वैल्यू 10 से छोटी या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल डायरेक्टली when पे आएगा और when में कोई स्टेटमेंट होगी तो इसे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी राइट एंड विच शोज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज नेस्टेड लूप। अगर हम एक प्रोग्राम में दो लूप्स यूज़ कर रहे हैं, एक लूप के अंदर ही दूसरी लूप भी ऐड कर दें, तो ऐसी लूप को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। A loop within a loop is called nested loop. You can see an example. In this example, we have to print the output in the following format by using a nested loop. हमने इस प्रोग्राम में स्टैटिक को प्रिंट करवाना है गिवन फॉर्मेट में, तो इसके लिए हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर y इक्वल टू 1 to 1 स्टेप -1। यहाँ पे -1 x की वैल्यू में ऐड होगा विच इज़ 1 और ये वैल्यू सेव हो जाएगी वेरिएबल y में। इन द सेकेंड लाइन वी यूज अनदर फॉर लूप। फॉर दिस वी विल राइट फॉर x इक्वल टू 1 to y। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू y की जो वैल्यू होगी वही फाइनल होगी। आफ्टर दिस वी हैव टू राइट प्रिंट स्टैटिक। डबल कोटेशन में जो भी हम वर्ड राइट कर दें वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डबल कोटेशन में स्टैटिक को राइट किया हुआ है, तो ये स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। आफ्टर दिस वी हैव टू राइट नेक्स्ट x। नेक्स्ट के साथ हम वही वेरिएबल यूज़ करते हैं जो फॉर के साथ, तो सेकेंड लाइन में हमने जो फॉर लूप यूज़ की है उसके साथ हमने x राइट किया, दैट्स वाई वी विल राइट x विद द कीवर्ड नेक्स्ट। आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट प्रिंट एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट नेक्स्ट y। अब हमने नेक्स्ट के साथ वो वेरिएबल यूज़ करना है जो हमने फर्स्ट फॉर लूप के साथ यूज़ किया है। फर्स्ट फॉर लूप के साथ हमने y यूज़ किया है, इसलिए हम नेक्स्ट के साथ यहाँ पे y यूज़ करेंगे। एंड इन द लास्ट वी विल राइट एंड। इन दिस वे वी कैन प्रिंट द आउटपुट इन द गिवन फॉर्मेट। यू हैव टू लर्न ऑल दीज टाइप्स ऑफ लूप्स विच आर for next loop, while when loop and nested loop. You have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.